स्वरसवाहि विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः सुखानुशैर्रागः दुःखानुशैर्द्वेषः सुखानुशैर्रागः दुःखानुशैर्द्वेषः स्वरसवाहि विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः स्वरसवाहि विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः हर एक व्यक्ति में डर होता है और छोटों को बड़ों से डर लगता है। जो दुर्बल है उसको सबल से डर लगता है। जो अज्ञानी है उसको ज्ञानी से डर लगता है। वो डर किस किस प्रकार का है और कौन से डर से हम जीवन जीते, तो कीर्तिताई प्रयत्न करेगी बताने का। मराठी में भी चलेगा। आपल्याला नेहमीच भीती वाटत असते, अगदी बारीक बारीक गोष्टींमध्ये भीती वाटत असते. म्हणजे आपण जर रात्री जर असं एकटं जर चालत असलो तर अचानक पुढे काही ना काही किडे हे रात्री असतातच. त्यामुळे जर अचानक कुठे जर असं वाटलं काही वाजलं तर आपण अचानक असं घाबरून जातो. म्हणजे तिथे काही नसतं तरी घाबरून जातो. किंवा रात्री असं आपण जर कुठे असं एकटं जर बघत बसलो तर आपल्याला वेगळंच काहीतरी दिसतं. तर मग तिथे कोणीतरी असल्याचं असं आपल्याला भास होतो. पण खरं तर तिथं कोणीच नसतं. पण आपल्याला असा म्हणजे आपल्याला भीतीचा असा भास होत असतो की नाही तिथे कोणीतरी आहे. काहींना तर रात्री खूपच भीती वाटते, म्हणजे ते घरच्या बाहेर निघत नाही. भीती सगळ्यांच्याच मनात असते, परंतु ती काहींनी ती घालवलेली असते, पण काहींना तिच्यावर मात करता येत नाही. ते त्यावरती म्हणजे ते तिच्या आसक्ती बनतात, भीतीच्या आसक्ती बनलेल्या असतात ते. भीती ही अगदी छोट्या क्षुल्लक वस्तूंची किंवा गोष्टींची पण असू शकते. जसं की काहींना म्हणजे आता भूत नाही आहे तरी असं काहींना नेहमी भूताची किंवा सापाची भीती वाटत असते. खरं तर साप हे सगळेच विषारी असतात असं नाही, परंतु म्हणजे ते दिसले की त्यांचं जे काही शरीर आहे, त्यांचा काही जो अवतार आहे तो बघूनच घाबरत असतं. परंतु ते स्वतः तर माणसाला कधी असं स्वतःहून त्रास देत नाही. जर त्यांना त्रास दिला तरच ते देतात. बाकी अजून भीती म्हणजे समोर बोलण्याची सुद्धा भीती वाटते. सर्वांसमोर बोलण्याची पण भीती वाटत असते. म्हणजे असं कोणी जर अगोदर सर्वांसमोर जर बोललेलं नसलं तर अचानक असं समोर बोलवायला सांगितल्यानंतर भीती वाटतेच. ते सगळ्यांनाच होतं जेव्हा स्टार्टिंग असतं तेव्हा, पण एकदा सवय लागल्यानंतर ती भीती जाते आपोआप. धन्यवाद कीर्तिताई। अलग अलग प्रकार के डर हमारे जीवन में होते हैं। भय से भरा हमारा जीवन ये अच्छा जीने नहीं देता है। भय कहाँ से निर्माण होता है, अलग अलग प्रकार का भय बताया। जो भ्रम के कारण भय निर्माण होता है, दूसरा दुर्बलता के कारण भय निर्माण होता है, तीसरा मेरा अस्तित्व खतरे में जाएगा ऐसा समझ करके भय निर्माण होता है। किसी किसी को सम्मान का,
यानी कि मेरी कीर्ति, मेरा सम्मान निकल न जाए, ऐसा डर लगता है। किसी किसी को मैं गलत करूँगा और गलती हो जाएगी, इसी से डर लगता है। किसी को मेरा पेट भरेगा या नहीं भरेगा, खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा डर लगता है। अलग अलग प्रकार के डर है। लेकिन सबसे बड़ा अगर डर जीवन में कौन सा है, तो इस सूत्र में बताया है। स्वरसवाही निसर्गतः, वह जैसा पानी बहता है वैसा हमारे जीवन में वह परंपरा से ये जो डर है वह निसर्गता प्रवाह से बह रहा है, यानी कि प्रवाहित हो रहा है। और विदुषोपि, यानी कि सामान्य जो अज्ञानी है वो तो डरते ही है, लेकिन जो विद्वान, विदुषः यानी विद्वान, वह भी तथारूढ़ोभिनिवेश, अभिनिवेश यानी खुद का अस्तित्व खतरे में न पड़ जाए, इसका डर विद्वानों को भी रहता है। और ये सबसे बड़ा डर माना जाता है, मृत्यु का डर उसको बोल सकते हैं। तो ये जो डर है ये एक प्रकार का क्लेश माना गया है। पहले हमने अविद्या देखा, अस्मिता, उसके बाद राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो अविद्या और अस्मिता ये सूक्ष्म रूप में हमें समझ में आता है, यानी कि उसका व्यक्त रूप दिखाई देता नहीं है। अविद्या, अज्ञान किधर है मालूम नहीं पड़ता, लेकिन मन में है, बुद्धि में। अस्मिता किधर है, अहंकार किधर है, वो मालूम नहीं पड़ता है, वो तो अंदर है, मन में है, बुद्धि में, अंतःकरण में। वैसा राग और द्वेष ये सूक्ष्म रूप में भी रहते हैं और व्यक्त रूप में भी, स्थूल रूप में भी दिखते हैं। यानी राग, क्रोध आया या तो आसक्ति हो गई, तो द्वेष आ गया, तो ये अलग अलग प्रकार से अंदर छुपा हुआ क्रोध भी रहता है, अंदर छुपी हुई आसक्ति भी रहती है, और व्यक्त हुई आसक्ति, व्यक्त हुआ क्रोध या तो द्वेष वो मालूम पड़ता है। वैसा अभिनिवेश भी, अंदर डर रहता है, वो सूक्ष्म रूप में रहता है और बाहर भी व्यक्त रूप में वो दिखाई देता है। यानी अविद्या, अस्मिता ये फाउंडेशन में है, और वो बाकी के जो स्थूल रूप में दिखाई देते वो बाकी ये तीन है, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश वह सामान्य लोगों में होता है, जैसा पहले मैंने बताया कि भ्रम के कारण डर निर्माण होता है। यानी हमें पता नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, किधर जाएंगे। और दूसरी बात, हम दुर्बल होते हैं, दुर्बलता के कारण दुख को सहन नहीं कर पाते और डर लगता है। मुझे किधर जाना है, समझो कि कोई आए और हमको पकड़ कर लेकर गया, हमें मालूम नहीं कहां पर ले जाने वाले, तो डर लगता है कि ये कहां पर ले जाएंगे। लेकिन कोई आया मेहमान और ले गया मामा के गांव, तो पता चलेगा कि मुझे मामा के गांव जाना है, आनंद आता है, मजा आता है। तो जिधर मालूम है, जिधर ज्ञान है, उधर डर निकल जाता है। जिधर दुर्बलता नहीं है, सशक्त आदमी है या तो शक्ति है, उधर डर निकल जाता है। तीसरा, जिधर श्रद्धा है उधर भी डर निकल जाता है। श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, उधर डर निकल जाता है। बच्चे को डर नहीं लगता, उसको मालूम है मेरे पिताजी है, मेरी माता है, उसको डर नहीं लगता, वो बिंदास किधर भी चलता है। उसको खाने मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको कुछ मुझे होगा या नहीं होगा, उसको कुछ लेना देना नहीं होता, वो डरता नहीं। उसका क्या कारण है, उसको मालूम है मेरे पास माँ है, उसको मालूम है मेरे पास पिता है, वो डरता नहीं। ये जो मेरे पास, मेरे साथ में कोई बड़ा है, वह हमें आधार देता है, और वह विश्वास, वह श्रद्धा, वह निष्ठा होनी चाहिए, तब हमारा डर निकल जाता है। लेकिन ये डर सभी के अंदर भरा हुआ है। सिगमंड फ्राइड नामक जो मानसशास्त्रज्ञ हैं, वो कहते हैं कि 3 प्रकार के गंड हमारे अंदर होते हैं, सभी मानवों के अंदर। कौन से? एक है न्यून गंड,
अपने आप को कम समझना, ये न्यून गंड है। दूसरा है अहम गंड, मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसा समझने वाले भी कोई होते हैं, वो भी एक गंड होता है। और तीसरा गंड होता है, गंड यानी कॉम्प्लेक्स, एक भावना रहती है। और तीसरा गंड होता है भय गंड, वह फियर कॉम्प्लेक्स, यानी भीति, भय लगता है। हर एक व्यक्ति ये तीनों गंडों से युक्त है। जो न्यूनता है तो भी भय बढ़ता है, जो अहंकार आता है तो भी भय रहता है, जो शक्तिशाली और ऐसे वृत्ति के रहते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसे बोलने वाले, वो डरते हैं। रावण भी डरता है, दुर्योधन भी डरता है कि मेरा राज्य न चला जाए, मेरी सत्ता, मेरी कुर्सी न चली जाए, मेरा कोई ऊपर न आ जाए, मेरे जैसा शक्तिशाली, मेरे और बड़ा शक्तिशाली कोई भी न हो, और कोई है तो उसको मार डालूंगा। और मारने की जो वृत्ति होती है वो डर से ही निर्माण होती है। जो आतंकवादी है या तो जो आक्रमणकारी है वो डरपोक होते हैं ज्यादा, क्योंकि उनको डर लगता है कि मैं खत्म ना हो जाऊं, इसलिए वो डर के कारण मारने लगते हैं। शेर भी क्यों आक्रमण करता है? कोई अगर उस पर आक्रमण करेगा तो उसको चलेगा नहीं। बाघ भी उस पर कोई आक्रमण करेगा तो उसको अच्छा नहीं लगता, वो पहले ही फिर आक्रमण कर देता है, वो डर के कारण ही होता है। लेकिन सबसे बड़ा डर होता है मृत्यु का, वो सबसे भयानक है। मृत्यु धावति पंचमः, मृत्यु सबसे बड़ा डरावना होता है, भयंकर होता है। मृत्यु का तांडव जब हम देखते हैं, कोई अगर पहले कोरोना की महामारी जब शुरू हो गई चीन में और बाकी इटली और देशों में टपाटप पड़ने लगे, व्यक्ति वीडियो आने लगे, अरे बाप रे कितना भयंकर कोरोना रोग है, 100 साल पहले आया था, तो मानमुड़ी बोलते थे उसको, और प्लेग, करोड़ों लोग मर गए थे। लेकिन ये कोरोना इतना डरावना नहीं है, डरावना नहीं, और वो वास्तविकता नहीं, भय निर्माण किया गया, कोई भय निर्माण कर देते हैं। लेकिन जो डर होता है वो मृत्यु का सबसे बड़ा डर होता है, और मैं खत्म ना हो जाऊं, ऐसी जो भावना है वो सभी में होती है, विद्वानों में भी होती है, ज्ञानी होते हैं उसमें भी होती है। और ये बहुत बड़ा क्लेश वो व्यक्त रूप में दिखाई देता है। उसको निकालने के लिए तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया कि वो शक्ति, सबको डराने वाली, सबसे भयंकर ऐसी शक्ति वो मेरे साथ है। लेकिन भयंकर शक्ति मेरे साथ है तो और डर बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं, वो आत्मीय है, वो मेरी है। भीषो अस्माद वातपवते, जिसके डर से वायु बहता है। भीषो देति सूर्य, जिसके डर से सूर्य उगता है, हर रोज उगता है, कोई छुट्टी लेता है। कोई अगर काम करता है तो हमें ऐसा लगता है कि डर से काम करता है, तो डर से भी काम करते हैं, लेकिन स्वयं प्रेरणा से भी काम करते हैं। डर से काम करना ये बड़प्पन नहीं होता। जो आत्मीय समझकर काम करता है, कर्म करता है, वो सबसे बढ़िया कर्म होता है, वो विषय दूसरा हो जाएगा। लेकिन सूर्य काम करता है, अपना कर्मयोग करता है, वो भगवान के डर से करता है, ऐसा लिखा है तैत्तिरीय उपनिषद में। वायु बहता है, तूफान निर्माण होता है, तूफान से कितना डरते हैं हम, या तो अग्नि से कितना डरते हैं, अगर जंगल में आग लग गई तो कितना डरावना होता है, घर में आग लग गई तो पूरा भस्म कर देगा, इतना डर होता है। और तीसरा जो अग्नि है, इंद्र है, वो भी डरते हैं। इंद्र तो देवों का देव है, वो भी डरता है, किसके डर से? भगवान के डर से। फिर मृत्यु और धावती पंचमा, मृत्यु दौड़ता है, हमेशा काम करता है, रात दिन। कितने साल हो गए, करोड़ों अब्जों, जहां से पृथ्वी निर्माण हो गई, ये सृष्टि निर्माण हो गई, तब से ये मृत्यु यानी कि यमराज काम कर रहा होता है। वो काम कर रहा है, अभी भी काम कर रहा है, और वो काम करता है बिना छुट्टी, बिना कोई आराम किए। वो भी डरता है, जिससे डरता है वो भयानक ऐसा भगवान है। तो हमें भी डरना चाहिए, इतना भयानक है तो हमें भी डरना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उपनिषद कहते हैं वो जो भगवान है ना, वो इतना डरावना, वो अपना है, इतना मूछ वाला भी क्यों ना बाप हो, उससे हम डरते हैं क्या?
बड़ी बड़ी मूछें है, बड़ी दाढ़ी है और बड़े बाल है, तगड़ा है, लेकिन मेरा बाप है, मेरा पिता है, तो हम क्या डरते हैं? हमें संरक्षण देने वाला होता है, हमारा होता है, आत्मीय है। जो आत्मीयता अगर बढ़ गई तो डर निकल जाता है। ये जो क्लेश है वह निकल जाते हैं जब भगवान के साथ हम अपनापन जोड़ते हैं। जैसा ईश्वर प्रणिधान, पहले पाद में हमने देखा, ईश्वर प्रणिधान से बहुत सारे अंतराय निकल जाते हैं। तो अंतराय में जो क्लेश है या तो जो वृत्तियां विकार है वो निकल जाते हैं, यानी कि ईश्वर प्रणिधान से। ईश्वर भक्ति यानी भगवान पर पूरा भरोसा, और ये भरोसा ही हमारे डर, हमारे क्लेश निकालेगा, हमारे अंतराय अभाव करेगा, अंतराय भावश्च। इस प्रकार ये जो 5 क्लेश है ये महर्षि पतंजलि ने बताए। उसमें अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है और अभिनिवेश है। अविद्या यानी अज्ञान, अस्मिता यानी अहंकार, राग यानी आसक्ति, द्वेष यानी तिरस्कार और अभिनिवेश यानी मृत्यु का डर। ये 5 बड़े क्लेश है। बाकी छोटे छोटे तो हम बहुत सारे गिन सकते हैं, लेकिन ये बड़े क्लेश है। उनको निकालने के लिए मालूम करना जरूरी है कि क्या क्या हमसे निकालना चाहिए। वो निकालने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए वो हम कल देखेंगे।